हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अनुवाद के जो प्रकरण चल रहा है उसमें लंग लकार में कैसे वाक्य बनाए जाते हैं वो हम सीखेंगे। तो लंग लकार मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस संस्कृत के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से भूतकाल। हिंदी वाक्य के अंत में जब अंत में था, थे, थी या ये ई आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। सिंपल जैसे हमने पास्ट टेंस पढ़ा है इंग्लिश में, सिंपल वैसे ही कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? था, थे, थी। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खाया था, मैं जा चुका था, इस टाइप के था, थी। या जैसे मैंने खाना खाया, मैं गया, या ये ई आते हैं तो वहाँ पर लंग लकार होता है। अब हम इस बात को समझने के बाद हमें दूसरी चीज़ हो गई लंग लकार के, आपको उस क्रिया के रूप आने चाहिए जो क्रिया वाक्य में से खाना, तो खा धातु का लंग लकार का रूप आना चाहिए। लंग लकार के रूप की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके आगे आ लगा रहता है। जिस भी लकार में क्रिया में आ का प्रयोग हुआ है वो सब लंग लकार के रूप कहे जाते हैं। अब इसके हम वाक्य देख लेते हैं। कैसे? पहला वाक्य, उसने पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ा मतलब लास्ट का जो क्रिया है वो कंप्लीट नहीं है ना, ताहती वगैरह कुछ नहीं जुड़ा, सिंपल पढ़ा, तो ये भूतकाल का है। अब उसने के लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे? उसने मतलब आप अगर इंग्लिश में, सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, जहाँ पर ही आ रहा है वहाँ पर संस्कृत का सा लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे ही आ रहा है तो संस्कृत का सह आ रहा है, यदि सी आ रहा है तो संस्कृत का सा आ रहा है, और यदि इट आ रहा है तो वो तत् के हिसाब से जो भी रूप बनते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पर सिंपल है। ठीक है, तो अब जैसे उसने पढ़ा, आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? इसको ही लिखेंगे ना उसने के लिए। तो बस सिंपल आपने जहाँ ही इंग्लिश में लिखा वहीं संस्कृत में सह कर दीजिएगा। सह अपठत। अभी देखिए यहाँ पर पठत धातु में आ आगे जुड़ गया ना, पढ़ा भूतकाल के लिए तो अपठत। ठीक, मैं प्रयाग से आई हूँ, तो अहम प्रयागात, यहाँ पर ये कारक का प्रयोग है तो कारक से समझा देंगे आपको। जो छोटे छोटे कारक से कहाँ से प्रयोग होता है, किस कारक में आता है, उसी कारक, उस कारक का यहाँ पर रूप है, उस विभक्ति का यहाँ पर प्रयाग में रूप यूज़ किया गया है। आगच्छत। आगच्छत आपको लंग लकार का पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुष में लंग लकार में कौन सा प्रयोग आएगा एक वचन के लिए, तो आगच्छत आएगा। आपने क्या खाया, तो आपके लिए क्या बोलते हैं? भवान। किम के लिए, क्या के लिए बोलते हैं? किम। और आखादत। मैंने साधु के पैर नहीं छुए। अहम, मैंने मतलब को अहम साधो के पैर नहीं छुए, तो साधो पादम ना आप स्पृशम, आ स्पृशम। स्पर्श मतलब होता है, स्पर्श करना मतलब होता है टच करना, और आ स्पृशम लिखने पर भूतकाल का वाक्य बन गया। तुम क्यों हंसे? त्वम कथम आहसा। आहसा भूतकाल का है, कथम मतलब क्यों, त्वम मतलब तुम। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे से हमने वाक्य बनाए थे। बाकी के जो वाक्य थोड़े से बड़े बड़े हैं जो कारक के साथ में बने, तो कारक वाले तो कारक से ही बने। जैसे सूर्य अस्त हो गया तो इसमें कारक में कुछ नहीं है, इसमें सूर्य अस्तम आगच्छत। अब सूर्य की जगह आपने यहाँ पर कई बच्चे रवि ही लिख देते हैं, कई बच्चे भास्कर लिख देते हैं। ठीक है, पर वाक्य में जो शब्द का प्रयोग है अगर आप उस शब्द का भी प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि उससे उसका, अब जैसे रवि लिखा आपने तो रवि के रूप, रवि के हिसाब से चलेंगे, ईकारांत पुल्लिंग के हिसाब से रवि के रूप चलेंगे। ठीक है, सूर्य ऋकारांत पुल्लिंग के हिसाब से रूप चलेंगे। भानु उकारांत पुल्लिंग है, तो सब सूर्य के ही नाम ना, लेकिन सबकी मात्राएं अलग अलग होने से रूप अलग अलग हो जाते हैं। सूर्य अस्तम आगच्छत। ठीक है, और इसमें से मैं क्या होता है, तुम दोनों ने वेदांत पढ़ा है। तुम दोनों द्विवचन, यूयम वेदांतम अपठत। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लंग लकार के वाक्य बनते हैं। हमने जंगल में भैंसों को देखा, वयम अरण्य महिषाम अपश्यम। अब भैंसों को देखा, भैंस को क्या बोलते हैं? महिष। और बाकी सब कारक वाले तो कारक के साथ उनका प्रयोग करा देंगे। तो ये लंग लकार के छोटे से वाक्य हैं। आप लंग लकार की अगर आपको क्रिया आती है वाक्य के अंत में, या ये या क्रिया सिंपल खाया, पढ़ा, लिखा, गया, इस टाइप के वाक्य जब क्रिया आती है तो वो लंग भूतकाल या लंग लकार या पास्ट टेंस का वाक्य होता है, और वहाँ पर आपको उसकी क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता को आइडेंटिफाई करने का सेम रूल सभी लकार में एक जैसा ही है कि आपको कर्ता को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से उसका रूप डिजाइन करना है। बस वाक्य में यदि लंग लकार है तो क्रिया का लंग लकार का रूप आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में जब गा, गे, गी का प्रयोग होता है तो वहाँ पर लट लकार होता है, वहाँ पर ही फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है, जैसे हमने इंग्लिश में सीखा है। मैं खाना खाऊंगी, गा, गे, गी लास्ट में आया यहाँ पर अंत में, तो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। फ्यूचर टेंस का वाक्य मतलब कि संस्कृत में वो लट लकार का वाक्य है, मतलब कि आपको लट लकार की क्रिया आनी चाहिए। जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा, ये गमिष्यति के ये लट लकार के रूप इस तरीके से बनते हैं। अब जैसा कर्ता होगा उसके हिसाब से क्रिया हो जाएगी।
क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से चलती है। कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया का एक वचन का, कर्ता द्विवचन होंगे तो क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। अगर कर्ता प्रथम पुरुष है तब एक वचन द्विवचन बहुवचन। अगर कर्ता मध्यम पुरुष है तो एक वचन सी, द्विवचन था, बहुवचन था। यदि कर्ता उत्तम पुरुष है एक वचन मी, वह, माँ, ये वाले प्रत्यय के साथ में इसके रूप बन जाते हैं। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वाक्य कैसे बनेगा? वह पढ़ेगा, तो कर्ता को सेम वैसे ही जानेंगे, तो वह मतलब सह, पढ़ेगा, पढ़ेगा मतलब पठिष्यति। तू जाएगा, त्वम गमिष्यसि, क्योंकि एक वचन का मध्यम पुरुष एक वचन का है तो सी। मैं आऊँगा, अहम आगमिष्यामि। राम धनुष तोड़ेंगे, रामः चापम तोटेष्यति। अब देखिए तोड़ने को क्या बोलते हैं? तोटेष्यति, ये याद होना चाहिए। धनुष को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। हम दान करेंगे, वयम दानम करिष्यामः। करने को क्या बोलते हैं? करिष्यामः। वह पानी पिएगा, सह जलम पाष्यति। अब ये क्रियाएं तो देखिए, अब जैसे इंग्लिश में आपको नहीं पता जानने को क्या बोलते हैं तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वैसे ही संस्कृत में है। यदि आप संस्कृत में शब्दों को नहीं जानते क्रिया के, इसीलिए जितने भी जो हमारी दैनिक जीवन की जितने भी एक्शन हैं, क्रिया हैं, खाना पीना उठना सोना, जितने भी मैक्सिमम उनकी संस्कृत में क्या बोलते हैं वो आप एक बार ज़रूर लर्न करिए। वे दोनों गीता पढ़ेंगे, तो वे दोनों के लिए क्या हो गया? तौ गीताम पठिष्यतः, द्विवचन। हम दोनों सेवा करेंगे, आवाम सेविष्यावहे। ठीक है। लड़कियां अनेक कला सीखेंगी, कन्यायाः विविध कला शिच्यते। लड़कियां बहुवचन हो गया। वे दोनों झूठ नहीं बोलेंगे, तो कदापि असत्यम न वदिष्यतः। हम सब रामायण अवश्य पढ़ेंगे, वयम रामायणम अवश्यमेव पठिष्यामः। ठीक है। ये वाला जो वाक्य है इसको अभी आप रहने दीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षित है, ये आत्मनेपद के वाक्य हैं, ते अंत्य वाले वो वाले, और ये क्यों बनाया है इसका भी हम जब वाच्य परिवर्तन सिखाएंगे आपको तब बता देंगे इसको। ठीक है। अभी मैंने सारे वाक्य एक जगह लिखे थे कंपाइल करके, तो इसीलिए उसी में से ही मैं आपको जो सिंपल वाले वाक्य है वो इसमें बता रही हूँ। ठीक है। तो हम सब रामायण अवश्य पढ़ेंगे, वयम रामायण अवश्य में पठिष्यामः। रमा शंकर संस्कृत नहीं पढ़ेगा, रमा शंकरा संस्कृतम न पठिष्यति। तो ये नहीं वाले अवश्य, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस अवश्यमेव, अवश्य ही पढ़ेंगे तो अवश्यमेव पठिष्यति। इस तरीके से हम इन वाक्यों को बनाएंगे। तो आपको ये बात, इन वाले वाक्यों को हिंदी में लिखना है, फिर बनाना है, हिंदी में लिखना है, फिर बनाना है, बार बार बनाने से आपको आ जाएगा। तो ये है भविष्यकाल के वाक्य। नेक्स्ट लकार है आपके सिलेबस में लोट लकार। 5 सिलेबस तो लोट और विधिलिंग और बचा है। तो वाक्य में जब आज्ञा मतलब ऑर्डर की बात, अनुमति, प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा आदि आते हैं तब वहाँ पर लोट लकार हो जाता है। जैसे ऑर्डर की बात करें तो जाओ, खेलो, तुम्हारा कल्याण हो, इस टाइप के जब वाक्य आते हैं तो इसके रूप कैसे बनते हैं? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। वही एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। वह पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़े, तो ये कैसे ऑर्डर की बात है? वह पुस्तक पढ़े, उसको पुस्तक पढ़ना है, तो सह पुस्तकम पठतु। पठतु क्यों आया? क्योंकि वह के साथ में हमने देखा था यहाँ पर जैसे गच्छतु आया था, जैसे गच्छतु आया था ऐसे यहाँ पर पठतु आ गया। ठीक। मैं खाना खाऊं, अहम भोजनम खादानि। तुम सब काम करो, यूयम कार्यम कुर्यत। तुम सब बहुवचन, कार्यम कार्य के लिए, करो कुरुत। हम सब सेवा करें, वयम सेवामहे। ये वाले जो रूप हैं और ये वाले जो रूप हैं, इसमें सेवामहे में प्रत्यय का प्रयोग, वो हाँ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तुम्हारा कल्याण होवे, तव कल्याणम अस्तु, होवे को अस्तु बोलते हैं, तव कल्याणम। यहाँ पर सिर्फ कोई भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन तब भी ये लोट लकार का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद की बात हो रही है। तो अब हमने कैसे जाना? ये यहाँ पर सिंपल अस्तु लगाया और कुछ भी नहीं किया है, इसमें कोई क्रिया का प्रयोग नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोट लकार का वाक्य में ही आएगा। 2 लड़कियां गाना सीखें, कन्याएँ, 2 कन्याएँ, मतलब कि कन्या जो शब्द है उसका रूप चलेगा। तो कन्या किसके हिसाब से चलेगी? सीता के हिसाब से चलेगी, क्योंकि बड़ा आ आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है सीता, वैसे ही कन्या आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, तो सीता, सीते, सीता, तो ऐसी कन्या, कन्ये। तो 2 लड़कियों के लिए क्या हो गया? कन्ये गीतम शिक्षिताम, कन्या सीखें। अब विनय मत छोड़ो, विनयम माँ त्यजत। ये लोट लकार और विधिलिंग लकार बहुत ट्रिकी हैं, इनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। मनुष्य की व्याधियाँ नष्ट हों, नाराणाम व्याधियाँ नश्यन्तु। मैं अपनी पुस्तक पढ़ूँ,
अहम स्वपुस्तकम पठामि, सब विद्यार्थी नवा पाठ पढ़ें, सर्वे छात्रा नवम पाठम पठन्तु, नवा मतलब कि 9th चैप्टर, हम दोनों व्याकरण पढ़ें, आवाम व्याकरण पठावा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे वाक्य, ये वाले जो ऊपर वाले वाक्य ये थोड़े से क्या बोलना चाहिए, आप बेसिक से थोड़े से ऊपर हैं, लेकिन ऐसे वाक्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या हुआ है। लोट लकार में जब हम प्रत्यय पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने आपको बताया था कि ये वाला प्रत्यय विधिलिंग में, ये वाला प्रत्यय लोट लकार में लगता है। वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आपको देख के उन चीज़ों को समझ, जैसे अपराधी को कभी क्षमा मत करो, अपराध कदापि मत क्षमस्व। अब इस क्षमस्व के माध्यम से ही ये बात हो गई। क्या बात होगी कि यहाँ पर क्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको किस बात की जा रही है, ऑर्डर की बात की जा रही है। ठीक है, क्षमा करना, करना है जो वो है बस क्रिया। तो क्षमस्व में क्षमा करना ये पूरा आ जाता है, क्षमा करना ये क्षमस्व में पूरा इंक्लूड है। इसका मतलब ये अलग अलग नहीं लिखना कि क्षमा अलग लिखो, करो अलग लिखो, नहीं, यही संस्कृत की बात होती है। ठीक, तो ये कुछ वाक्य हैं जो स्पेशल होते हैं, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, अपराधी को क्षमा मत करो, विनय मत छोड़ो, मनुष्य की व्याधि नष्ट हो जाए, ये सब स्पेशल वाक्य हैं। इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उसमें घुसेंगे, ये प्रत्यय है, फिर इसको इसमें ये जोड़ा, ये क्रिया जोड़ी, फिर ये वाच्य परिवर्तन हुआ यहाँ पे, तो आप सब लोग बहुत, जो बच्चे संस्कृत से फैमिली, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जिन बच्चों को नहीं है उतना नॉलेज, तो उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, कन्फ्यूजन होता है, और कुछ नहीं होता है। तो ये लोट लकार है। लास्ट विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में होता है, जिसके अंत में चाहिए आता है, वहाँ विधिलिंग लकार होते हैं। तो इसके रूप कैसे हैं, गच्छे गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छे गच्छेम। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसके वाक्य बनेंगे। अब जब ये लकार पढ़ते हैं हम, कुछ भी पढ़ते हैं और क्रिया पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें आत्मनेपद पद और परस्मैपद पद का सिर्फ इतना डिफरेंस, कुछ क्रियाएं उभयपदी होती हैं, मतलब जो आत्मनेपद पद और परस्मैपद पद दोनों में चलती हैं, कुछ आत्मनेय में चलती है, कुछ परस्मैयी में चलती है। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। वाच्य परिवर्तन में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए उसे पढ़ना चाहिए, तो पीछे चाहिए लगा है, उसे मतलब होता है सह, तो पठेत। ठीक, पहला वाक्य आ गया। पठेत क्यों आया, क्योंकि इसका जो रूप है वो गच्छेत जैसे चला है। यहाँ पर कहाँ गया, ये जैसे ये गच्छेत यहाँ पर आया है, वैसे यहाँ पर पठेत आया हुआ है। ठीक है, उसे तुम्हें लिखना चाहिए, तो हम लिखे। मुझे गुरु को नमस्कार करना चाहिए, अहम मुझे गुरुम, और नमस्कार करना चाहिए, इस नमस्कार करना चाहिए को एक ही शब्द में से नमेयम करके बता दिया गया है। स्त्रियों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, स्त्रीभ्या, स्त्रियों में, क्योंकि ये पुल्लिंग का वचन है। ठीक है, पर अधिकरण का, तो स्त्रीभ्या न क्रुध्यते, क्रोध नहीं करना चाहिए का एक ही शब्द में क्रुद्धते। मुझे गीता पढ़नी चाहिए, अहम गीताम पठेयम, ये इस तरीके के वाक्य। तो नमस्कार करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ों को मिला के एक शब्द लिख दिया जाता है। ठीक है, ये ते अंत्य वाला है ना, ये क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध हम किसी के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर करते हैं, जहाँ पर दूसरे की बात आती है वहाँ पर परस्मैपद की चीज़ें होने लगती हैं। तो ये इतना फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। ठीक, क्रिया का, तो ये क्रुद्धते जो है वो उसी की ही धातु है। हम इस तरीके से, आप अभी उसके अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात, आप बेसिक, जैसे मुझे गीता पढ़नी चाहिए समझ में आया, आप उसे पढ़ना चाहिए, तो मैं लिखना चाहिए, ये जो बेसिक ट्रांसलेशन है इतना समझिए पहले अभी, कि विधिलिंग लकार का हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है कि ये वाला वाक्य विधिलिंग लकार का है, तो वहाँ पीछे वाक्य में चाहिए होना चाहिए, फिर उसकी क्रिया रूप याद होने चाहिए आपको, फिर हमको उसका सिंपल वाक्य बना देना है। ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेट वाक्य में नहीं पढ़ते, कॉम्प्लिकेट वाक्य तब पढ़ेंगे जब हमें, इसके बाद हम कारक पढ़ लेंगे, कारक के बाद जब हम वाच्य परिवर्तन में आएंगे तब हम इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये विधिलिंग लकार का हो गया। तो हमने 5 लकार आपको कंप्लीट कर दिए हैं। इस वाले वीडियो में हमने 4 बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 लकार बताया हुआ था, उसका बेसिक बताया हुआ था। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जिससे कि आपको ये धीरे धीरे दिमाग में सेट होने लगेंगे। देखिए, प्रैक्टिस से ही सेट होंगे, एकदम नहीं होंगे। मैं बता दी हूँ आपके लिए, आपने सुन लिया है, समझ लिया है, अब हम भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैंने जो बता रही हूँ वो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से, और आप इसको एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे लकार के हिसाब से। तो एक प्रथम जो कर्म कारक है, कर्ता कारक है, इसके हिसाब से चीज़ों को समझते जाएंगे और उनके वाक्यों की प्रैक्टिस कर जाएंगे। अब इसके बाद वाक्य जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होंगे, एक वाक्य में कई अनेक शब्द होंगे, और उन शब्दों के रूप किस हिसाब से फिक्स किए जाते हैं वो हम आपको आगे के वीडियोज़ में बताएंगे, और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक सेंटेंस बहुत कम आते हैं, ज़्यादा शब्दों के सेंटेंस ही आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन वीडियो को देखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे से अनुवाद को सही तरीके से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।